और आपको न जाने कितने मकतबे फिक्र के लोग मिल जाएंगे कि जो ये कहेंगे कि नबी नूर नहीं बशर है। नबी नूर नहीं बशर है। और बशर भी कैसे कहते हैं? वो बशर भी ऐसा कहते हैं कि वो हमारी तरह बशर है। उन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो जितने लोगों को ये बताते हैं वो सबकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। आप अपने नबी के नूर का अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल करीम ने मेरे नबी को नूर बना करके भेजा है और नूर भी ऐसा बना करके भेजा है, आप सुनेंगे तो आपके दिल की कलियों में ताजगी पैदा हो जाएगी। आप अगर सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा फल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं। ये हजरत आमिना कौन है? आपको मालूम है कि ये नबी की वालिदा है। ये वो माँ है कि जिसने नबियों के इमाम को जन्म दिया है। ये वो माँ है कि जिसने अंबिया के ताजदार को जन्म दिया है। ये वो माँ है कि जिसने नबियों के सरदार को जन्म दिया है। हजरत आमिना बयान फरमाती है कि जब 12 रबीउल अव्वल था और पीर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, जब मेरा लख्ते जिगर, जब मेरा नूरे नजर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, तो आपको मालूम है कि उस वक्त हजरत आमिना के घर का क्या आलम था। अल्लाह अकबर कबीरा फल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। हजरत आमिना बयान फरमाती है कि जब मेरा लख्ते जिगर, जब मेरा नूरे नजर, जब मेरी आगोश मोहब्बत में आया, तो आपको मालूम है हजरत आमिना बयान फरमाती है कि मेरा लख्ते जिगर जब मेरी गोद में आया तो मेरा घर नूर से मुनव्वर हो गया। गोया के ऐसा कहिए, जहां तारीख था जुल्मत गदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमिना बयान फरमाती है कि जब मेरा लख्ते जिगर, जब मेरी आगोश मोहब्बत में आया, तो मैंने उस नूर की रोशनी में, कौन से नूर की रोशनी में कि जो नबी की पेशानी से उभर रहा था, जो नबी की पेशानी से झलक रहा था, हजरत आमिना कहती है कि उस नूर की रोशनी में मैंने मक्का शरीफ में बैठ करके शाम और बसरा के महलात को देख लिया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मैं आपसे कहूं, अगर कहूं कि ए चमरौआ के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, अगर मैं एक को बुला कर यहाँ बिठा लो और बिठाने के बाद में कहूं कि आप देखिए कहां तक का देख सकते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कहां तक का देख सकते हैं? जहां तक दीवार बनी है वहां तक आप देख सकते हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन आप अपनी किस्मतों पर नाज करो कि तुम्हें नबी ऐसा मिला है, तुम्हें रसूल ऐसा मिला है जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गोया के आप कहेंगे कि मौलाना मुझे बस यहाँ तक का दिख रहा है, अब यहाँ से आगे का देखने वाला हम में तो कोई मौजूद नहीं है। अगर कोई साहिबे कश्फ हो तो देख सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर आप इससे ज्यादा नहीं देख सकते। हमारी और तुम्हारी देखने की एक हद मुतअय्यन है, और जो हद मुतअय्यन है उस हद के आगे हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन हजरत आमिना को देखिए और उन लोगों से कहिए कि जो नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं, उन लोगों को जवाब दीजिए और उन लोगों से कहिए कि तुम हमारे नबी को अपनी तरह बशर को कहते हो, तुम तो नबी को ये कहते हो कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। तुम तो नबी के बारे में ये ख्याल करते हो कि नबी पीठ पीछे का इल्म नहीं जानते हैं। तुम तो नबी को कहते हो कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है। लेकिन यहाँ हजरत आमिना बयान फरमाती है, और ये आमिना कौन है? ये नबी नहीं है, ये रसूल नहीं है, ये वो है कि जिसने इमामुल अंबिया को जन्म दिया है, ये वो है कि जिन्होंने ताजदार महबूबे किरदार को जन्म दिया है, नबियों के सरदार को जन्म दिया है।
हजरत आमना की बसारत का ये आलम है कि वो मक्का में बैठ करके और वो शाम और बसरा के महल्लात को देख रही होंगी, तो मेरे नबी के देखने का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, महबूब की आमद। उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, जब माँ का ये आलम है बेटे का आलम। जब माँ मक्के में बैठ करके शाम और बसरा के महल्लात का दीदार कर सकती है, तो फिर उस नबी का क्या आलम होगा जिसके सदके में ये जमीन बनाई गई। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे जिसके सदके में हमें सांसें मिल रही हैं, जिसके सदके में हमें दाना मिल रहा है, जिसके सदके में हमें खाना मिल रहा है। हजरत आमना बयान फरमाती है कि जब मेरा लख्त जिगर आया तो चारों तरफ जो जुल्मत छाई हुई थी, अब वो जुल्मत नूर से मुनव्वर हो गई है। अल्लाह अरब का एक मामूल हुआ करता था, उनकी एक आदत हुआ करती थी कि जैसे शहर में कोई बच्चा पैदा होता था तो गांव की औरतों को दे दिया करते थे, वो दाइयों को दे दिया करते थे, वो उनको दूध पिलाती थी और उनकी परवरिश किया करती थी। मैं बिल्कुल पैदाइश से लेकर के चल रहा हूँ, जहां तक पहुंचूंगा ये आपकी और मेरी किस्मत की महराज है। जहां तक मैं जिक्र कर सकूं, जहां तक आप सुन सके, अल्लाह अकबर। हजरत आमना ने जब नबी की पैदाइश के बाद में हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा मक्का शरीफ में आई थी। अरब का ये मामूल था कि वो अपने बच्चों को दाइयों को दे दिया करते थे, दाइयां दूध पिलाया करती थी। दूध के पिलाने के बदले में उन्हें इनाम और इकराम से नवाजा जाता था, उन्हें दौलत से नवाजा जाता था। जैसे उनके मालो दौलत देते थे, वो लेकर के अपने घर वापस हो जाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना बयान फरमाती है कि मेरे घर में जो दाई आई थी वो कोई और दाई नहीं बल्कि हलीमा सादिया आई थी, जो कबीले बनो साद से ताल्लुक रखती थी। अल्लाह अकबर। और जब हजरत हलीमा अपने मकान से चली थी, जब अपने कबीले से निकली थी, तो इनकी सवारी का ये आलम था कि इनकी सवारी बहुत ज्यादा कमजोर थी, बहुत ज्यादा लागर थी। और हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि जब मैं अपने कबीले से निकली थी तो मेरे पिस्तान का दूध भी सूख रहा था, मेरे पिस्तानों में भी दूध बाकी नहीं रहा था। लेकिन मौजज़ाते नबी सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अभी मेरे नबी पैदा हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को ऐसा नबी बना करके भेजा है कि अगर मेरा नबी आसमान के सूरज की तरफ इशारा करता है तो उस मकाम साहबा में सूरज उल्टे पांव वापस आ जाता है। और मेरा नबी अगर पालने में है और पालने में अगर अंधेरी रात में अगर चांद की तरफ इशारा करता है तो चांद को अपना खिलौना बना लेता है, चांद के दो टुकड़े कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सफर कर रही थी, और सफर ऐसा था जब हमारे और तुम्हारे दरमियान अगर हम कहीं सफर पर जाएं और अगर कोई सुस्त इंसान हो तो उसकी वजह से काफिले वाले परेशान हो जाते हैं। हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि मुझसे मेरे काफिले वाले परेशान हो गए, निहायत मेरी सवारी बहुत कमजोर थी। अब मेरी सवारी की वजह से सफर वाले और मेरे हमराह साथी लोग मुझसे घबराहट महसूस करने लगे। अल्लाह अकबर। लेकिन अल मुख्तसर ये कि तमाम लोग तो मक्का पहुंच जाते हैं, हजरत हलीमा सादिया बाद में पहुंचती हैं। हजरत हलीमा सादिया बाद में पहुंची तो उनका मुकद्दर था कि वो बाद में पहुंची, और बाद में जाना उनके लिए इतना मुबारक साबित हुआ कि उनकी दुनिया भी बदल गई और आखिरत भी बदल गई। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया जब मक्का की सरजमीन पर पहुंचती हैं, जब हुदूद मक्का में दाखिल होती हैं तो कहती हैं कि अब अमीरों के बच्चे तो तमाम लोगों ने ले लिए थे, अब कोई ऐसा बच्चा नहीं था कि जिसको मैं दूध पिलाने के लिए लूं। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने इस वजह से नहीं लिया था कि इसका बाप नहीं है, हम इसको दूध पिलाएंगे तो हमें उजरत नहीं मिलेगी, अब मोटे मोटे नजराने नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्हें यह कहां पता था कि यह बच्चा नबियों का सरदार है, यह बच्चा वो है कि जिसके बारे में मेरा रब का कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। उन्हें यह कहां मालूम था कि जिस बच्चे को हम
छोड़कर जा रहे हैं, उसी बच्चे के सदके में ये जमीन बनी है, उसी बच्चे के सदके में ये आसमान बना है, उसी बच्चे के सदके में ये खुशकोतर और दरिया और जंगल बने हैं। ये गर्ज के दुनिया का जर्रा जर्रा उसी के सदके में बना है। हजरत हलीमा बयान फरमाती हैं, मैंने कई घरों पर दस्तक दी लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। अल्लाह अकबर। मैंने अपने शोहर से कहा, ए मेरे शोहर नामदार, खाली हाथ मक्के से जाना तो अच्छा नहीं लग रहा है। आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं ना? अगर मैं सुभान अल्लाह के लिए ना भी बोल रहा हूं तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बोलता ही रहता हूं। अब वो आपके इश्क पर डिपेंड करता है, वो आप पर है कि आप यहां सुनने के लिए आए हैं तो कितना जज्बा लेकर आए। हजरत हलीमा कहती हैं, मैंने सब घरों में देख लिया लेकिन कोई बच्चा नहीं मिला। लेकिन उम्मीद मैंने जब अपने शोहर से लगाई तो शोहर ने कहा, चलो अब्दुल मुत्तलिब के पोते को ले चलते हैं। बोलेंगे सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया का मुकद्दर चमकने वाला है। हजरत हलीमा जब हजरत आमना के घर पहुंची, आपने ख्वाहिश जाहिर की कि ए आमना, अपने बच्चे को हमें दे दो, हम इसकी परवरिश करेंगे, हम दूध पिलाएंगे, हम ख्याल रखेंगे, हम इसको परवान चढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको हजरत हलीमा के सुपुर्द कर दिया। अब हजरत हलीमा सादिया जब नबी के मकान से निकली हैं और जैसे ही वो नूर वाला नबी आपकी आंखों से मोहब्बत में आया है, हजरत हलीमा कहती हैं, मैंने इतना खूबसूरत चेहरे का बच्चा नहीं देखा, मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा। और बच्चा देखती भी कैसे, आप अबराती बोलेंगे, देखती भी कैसे? जब अल्लाह ने नबी के जैसा किसी को बनाया ही नहीं है तो देखने को कैसे मिलता? अब जाइए नबी के दौर में, और हजरत हस्सान, ये कौन हस्सान है कि जो नबी के दरबार के शायर हैं, दरबारे नबी के शायर हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, अगर आप इस जमीन के चक्कर लगाएं, मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, जमीन और आसमान का अगर आप जायजा लेंगे तो मेरे नबी के हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं मिलेगा, मेरे नबी के मुखड़े जैसा किसी का मुखड़ा नहीं मिलेगा, मेरे नबी के हुस्न जमाल जैसा किसी का हुस्न जमाल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? हजरत हस्सान कहते हैं, आइए हम हजरत हस्सान से ही पूछते हैं, ए हस्सान, तुम बताओ, तुमने नबी को देखा है, बताओ तो सही, मेरे नबी का चेहरा कैसा लगा करता था? अल्लाह अकबर कबीरा। सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिल निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के हुस्न जमाल जैसा किसी का हुस्न जमाल नहीं, लेकिन मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे पैदा किया जैसे आप गोया के खुद चाहते थे, और मेरे नबी के जैसा आज तक किसी मां ने अपने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है। आप कहेंगे कि आप तो नबी के सहाबी की बात कर रहे हैं, इससे बेहतर भी कोई दलील है कि जो आप दलील पेश कर सकें कि नबी के चेहरे जैसा किसी का चेहरा नहीं था, नबी की खूबसूरती जैसी किसी की खूबसूरती नहीं थी? तो आओ हजरत बुलबुल सिदरा जनाब रूहुल अमीन से पूछते हैं, ए रूहुल अमीन, जरा ये तो बताओ कि तुमने तो हजरत आदम का जमाना भी देखा है, तुमने तो नूह का जमाना भी देखा है, तुमने तो शीश का जमाना भी देखा है, तुमने तो याकूब अलैहिस्सलाम का जमाना भी देखा है, गोया कि तुमने 1,00,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया का जमाना देखा है, उन अंबिया को देखा, उन अंबिया के उम्मतियों को देखा। आपने तो
अर्शो कुर्सी को भी देखा है, आप तो अर्शो कुर्सी को भी देखने वाले हैं। गोया कि आपने दुनिया का सर्रा सर्रा देखा है। जरा ये तो बताओ, क्या मेरे नबी के हुस्नो जमाल सा किस्सा किसी का हुस्नो जमाल है, या मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई इस दुनिया में है या नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा फल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो हजरत जिब्रील अमी गोया के यही कह रहे हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है। तुझे हम्द है खुदाया। अरे चीज तो वो मिलेगी कि जिसका सानी दुनिया में हो। अब हजरत आमना की तरफ आपको मालूम है कहां से छोड़ा था? हजरत आमना ने गोद में लिया और अपना सफर शुरू कर दिया। और मैंने एक जुमला कहा था कि जब ये अपने कबीले से आ रही थी तो आपके पिस्ताने मुबारक का दूध भी सूख रहा था, लेकिन नबी के कदमों की बरकत देखिए और उन लोगों को जवाब दे दीजिए कि जो कहते हैं कि नबी का मीलाद क्यों सजाते हो, तो उनसे कहना कि ये हमारी किस्मत है कि हम नबी का मीलाद सजाते हैं। तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि तुम नबी का मिलाद न सजाते हो और न सजाने देते हो। और नबी हमारे लिए अल्लाह की जानिब से एक बेहतरीन अनमोल तोहफा है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये आलम हो गया था कि जब आगोश मोहब्बत में नबी आराम फरमाने लगे तो हजरत हलीमा बयान फरमाती हैं कि मेरी खुश पिस्तानों में दूध उभरने लगा। और जो ऊंटनी उनकी कमजोर थी, पहले ये आलम था कि सबसे पीछे थी, लेकिन अब ये आलम है कि वो सबसे आगे चल रही है। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है कि वो ऊंटनी सबसे ज्यादा आगे क्यों चल रही है? अगर आप मुहासबा करेंगे, अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हजरत हलीमा सादिया ने जैसे नबी को उस ऊंटनी पर सवार किया था, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत हलीमा का सफर चल रहा था। रास्ते में एक जगह आपने पड़ाव डाला, अपना खैमा नस्ब किया और खैमा नस्ब करने के बाद में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और उसके बाद में अपने बेटे को दूध पिलाया और आपने ऊंटनी का दूध दोने के बाद में आपने उसको नोश किया। आपने और आपके शोहर ने नोश फरमा करके पूरी रात वहां पर गुजारी। जब आप सुबह को सफर शुरू करते हैं तो सफर का ये आलम था कि आपकी वो कमजोर ऊंटनी अब इतनी ताकतवर हो गई है, अब उसमें इतनी जान आ गई है, वो सबसे पीछे नहीं बल्कि सबसे ज्यादा आगे चल रही है। अब हमरा लोगों ने पूछा, उनके साथियों ने पूछा कि ए हलीमा जरा ये तो बता, क्या तुझे किसी अमीर का बच्चा मिल गया है? क्या तुझे ऐसे अमीर का बच्चा मिल गया है कि जिसके माँ बाप ने तेरे दामन में मालो दौलत डाल दी है? क्या तुझे खूब ज्यादा पैसा मिल गया है? क्या तुझे मालो दौलत मिल गई है? हजरत हलीमा सादिया से जब ये सवाल किया कि तूने क्या अपनी सवारी बदल ली है, क्या तूने सवारी खरीद ली है, उस सवारी को वहीं छोड़ दिया है? हजरत हलीमा ने फरमाया कि मैंने अपनी सवारी नहीं बदली है, लेकिन मेरा सवार बदल गया है। अब मेरी ऊंटनी पर वो तशरीफ फरमा है कि जो नबियों का ताजदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपका सफर जारी होता है। जब आप अपने कबीले में पहुंचती हैं, आप अपने कबीले में पहुंचती हैं तो कबीले का ये आलम है कि आपके कबीले में हरियाली हो जाती है। सुभान अल्लाह। और हजरत हलीमा का घर नूर से मुनव्वर हो जाता है। और हो भी क्यों ना, आला हजरत उसी के बारे में फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदकले ने नूर का, आया है तारा नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ये चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अब हजरत हलीमा सादिया के घर जब नबी की जिंदगी बढ़ती रही, चलती रही, परवरिश होती रही, तो हजरत हलीमा
सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक दिन महल्ले की औरतें, हे बच्चों माहौल खराब ना करो, अब अगर बोले ना घर को ले जाऊंगा। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया से उनके महल्ले की हमजोलियों ने, उनकी सहेलियों ने कई मर्तबा कहा कि ए हलीमा, तू अपने घर रात भर चराग क्यों जलाती? हमने तो देखा है कि कबीले के जो अमीर हैं वो भी अपने घरों के चराग बुझाकर सोते हैं, लेकिन तू चराग जलाकर सो जाती है। तेरे पास कौन सी दौलत आ गई है? तेरे पास कौन सा खजाना आ गया है? तो हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, ए मेरी बहनों, ए मेरी हमजोलियों, मैं तो अपने घर में कोई चराग नहीं जलाती हूं। मेरे पास तो इतना मालो दौलत है नहीं कि जो मैं रात रात भर चराग जलाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब एक दिन औरतों ने मीटिंग बनाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में आराम फरमा थे, हजरत हलीमा के घर पे दस्तक दी। अब रात के अंधेरे में पूरे गांव में, चमरौवे में अगर यहां सन्नाटा हो और फिर अचानक से कोई आपका दरवाजा खटखटाए तो आदमी चौंक जाता है, तो कहता है अल्लाह खैर करे, ना जाने कौन होगा। कलेजे हिल जाते हैं, कलेजे, कि न जाने क्या हो गया। हजरत हलीमा सादिया ने जब दस्तक सुनी तो दरवाजे पे आई, खोला तो आपके महल्ले की औरतें थी। उनका मकसद ये था कि आज हम हलीमा को पकड़ेंगे जो वो हमसे गलत बयानी करती थी कि मैं अपने घर में चराग नहीं जलाती हूं, तो आज हम उसकी गलत बयानी पर पानी फेर देंगे और उसका झूठ पकड़ लेंगे और हम चराग जलते वक्त उसके घर जाएंगे और उसको दबोचेंगे। अब वो औरतें आई, वो कहने लगी, ए हलीमा, हम इस वजह से तेरे घर आए हैं कि तू हमसे कहती थी कि मेरे घर में तो कोई चराग नहीं जलता, मगर अब ये बता कि ये रात का अंधेरा है मगर तेरे घर में अभी चराग जल रहा है, बता वो चराग कहां जल रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया का बयान है। हजरत हलीमा सादिया बयान करती हैं कि मैंने उन अपनी हमजोलियों का, मैंने उन अपनी सहेलियों का, मैंने उन अपनी बहनों का हाथ पकड़ा और मैं कहीं और लेकर ना गई। अरे चराग जलता तो चराग के पास में लेके जाती, लेकिन उनके घर में तो कोई चराग नहीं जल रहा था, उनके घर में तो कोई चराग नहीं था। अलबत्ता एक नूर ऐसा चमक रहा था कि जिस नूर की वजह से आमन हलीमा का पूरा घर रोशन था। हजरत हलीमा ने उन अपनी सहेलियों का हाथ पकड़ने के बाद में उस जगह पर ले जाती हैं कि जहां मेरे और आपके नबी आराम फरमा है। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कहती हैं, ए मेरी बहनों देख लो, मैं कोई चराग नहीं जलाती हूं, लेकिन जब से मेरे घर में ये बच्चा आया है मुझे चराग जलाने की नौबत भी नहीं आई। मैंने तो अपने घर के चराग उसी दिन तोड़ दिए थे जब ये बच्चा मेरे घर में आया था। उजाले की उसको जरूरत हो कि जिसके पास अंधेरा हो, और अंधेरा वहां कैसे आ सकता है कि जो जुल्मत मिटाने वाला नबी उस घर में आराम फरमा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है। हजरत हलीमा बयान फरमाती हैं कि मेरे कबीले का ये आलम ये था कि जब मेरे कबीले में अगर किसी का बच्चा बीमार होता था, आपका बच्चा भी अगर बीमार होता है तो आप मस्जिद के इमाम साहब के पास ले जाते हैं। आप तो तभी उस वक्त मस्जिद का दरवाजा देखते हैं, आप नमाज के लिए मस्जिद नहीं आ सकते हैं, आप रुसूम और सलात के पाबंद नहीं बन सकते हैं। ए मुसलमानों, जरा अपनी आंखों से ये पट्टी हटाओ और इस मिलाद की महफिल से, इस मिलाद के जलसे से ये पैगाम
पैगाम लेकर जाओ कि हम तावीज के लिए तो मस्जिद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम 5 वक्त के नमाजी बनेंगे। हम 5 वक्त अपनी मस्जिद को आबाद करेंगे। आप 5 वक्त मस्जिद को आबाद करेंगे, अपनी पेशानियों को आपकी अपनी पेशानियों को रब की बारगाह में झुकाएंगे। आप चमरौआ में रह करके अपनी पेशानियों को झुकाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी किस्मतों को जगा देगा। अल्लाह अकबर। लेकिन तुम्हें मस्जिद में जाने की आदत तो नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि तुम्हारे हाथ में ये 10-10 इंच के मोबाइल आ चुके हैं। 30-30 इंच की तुम्हारे घर में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं। बड़े बड़े टीवी तुम्हारे घरों में मिलते हैं। तुम्हारे घर से महफिले मिलाद की आवाज तो नहीं आती है। एक और वो हुआ करता था, हमने तो नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों ने देखा है, हमने सुना है अपने बुजुर्गों से कि बुजुर्ग कहते हैं कि जब हम फजर की नमाज पढ़ के अपने गांव में निकलते थे तो हमारे गांव में से जो भी घर हुआ करता था उसमें कहीं नात की आवाज आती थी और कहीं पर कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती है। आज अब आप भी निकल जाइए, चमरौआ ही नहीं बल्कि आप किसी गांव में चले जाइए, हमारे नौजवान आपको गली गलियारों में गालियां देते हुए मिल जाएंगे। हमारे नौजवान डांस करते हुए मिल जाएंगे, फिल्में देखते हुए मिल जाएंगे। लेकिन मस्जिद में देखेंगे तो वही 2-4 पक्के नमाजी मिलेंगे, वही मुसलसल नमाज पढ़ते रहते हैं। क्या तो इन 5 नमाजियों ने ठेका ले रखा है या ये 5 नमाजी तुम्हारे गुनाहों को बख्शवा देंगे? ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। ए मुसलमानों, जरा अपनी आंखों से ये गफलत की पट्टी उठाओ, हाथ उतारो और उतारने के बाद में अपने रूठे हुए रब को मना लो। अगर आज आप नबी की मोहब्बत में, अगर नबी की मोहब्बत में जलसा सुनने के लिए आए हैं तो यहां से ये अहद करके उठना कि अगर एक वक्त का खाना ना मिले बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर हमें पीने के लिए पानी ना मिले हम बर्दाश्त कर सकते हैं, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा ना मिले हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी अगर एक नमाज छूट जाए तो हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें मालूम नहीं है कि नमाज छोड़ने वाला कितना बड़ा गुनहगार होता है? तुम्हें मालूम नहीं है कि जो नमाज छोड़ता है उस पर अल्लाह की लानत बरस जाती है? और तुम्हें मालूम ये नहीं है, तुम्हें ना ईमान ना नमाज की अहमियत का मालूम है, ना छोड़ने का मालूम है, ना उसकी फजीलत का मालूम है। अगर काश तुम अपनी पेशानियों को और तुम अपने आप को अगर इल्म की दौलत से आरास्ता पैरास्ता कर लेते तो तुम्हें मालूम हो जाता, तुम रो रो कर मर जाते, तुम खाना पीना छोड़ देते, तुम अपने घरों को छोड़ देते, लेकिन कभी भी एक नमाज कज़ा नहीं करते। क्यों? तुमने दीन नहीं सीखा है, तुम अनपढ़ रह गए, तुम अपनी औलाद को भी ऐसा रखना चाहते हो। याद रखो मुसलमानों, अगर किसी कौम को बर्बाद करना हुआ करता है तो उसके हाथ से कागज और कलम को छीन लिया जाता है, किताबों को छीन लिया जाता है, और जिस कौम के हाथ से कलम और किताबों को छीन लिया जाता